अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बताएंगे किन बातों से गुस्ल फर्ज होता है। जिन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है वो सिर्फ 5 चीज है। 5 चीजों के अलावा किसी और सूरत में गुस्ल कभी भी फर्ज नहीं होता है। इंशाअल्लाह इसको मैं मुकम्मल आम जबानों में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को मुकम्मल समाअत करें। दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि हमारे इलाके में कुछ औरतें और मर्द हजरात भी ये कहते हैं कि कुत्ते का निजासत साफ करने पर कहते हैं कि मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। जरा गौर करें, कुत्ते का निजासत अगर आप साफ करेंगे तो कोदाली के जरिए से या दीगर इलाके में उसको फौरा कहते हैं, फौरा के जरिए से कुत्ते की निजासत को साफ करेंगे तो ना ही हाथ पर वो निजासत लगेगी, ना ही पैर पर वो निजासत लगेगी। जब निजासत लगेगी ही नहीं तो गुस्ल फर्ज कहां से हुआ। दूसरी बात हम ये भी समझेंगे दोस्तों कि अगर निजासत लग भी जाए तब भी हमारे पर गुस्ल फर्ज नहीं होता है। इतने हिस्से को धो दें, आप पाक साफ रहें। आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का हाल ये भी है कि बच्चे ने गोद में पेशाब कर दिया तो यही समझ जाते हैं कि अब मुझे गुस्ल करना पड़ेगा, जबकि ये गलत है। गुस्ल फर्ज नहीं होता। उतने हिस्से तक धो दें, कपड़े के जितने हिस्से तक बच्चे ने पेशाब करा उतने हिस्से को कपड़े को धो दें या उस कपड़े को बदल डालें, आप नमाज तो पढ़ें। इन सारी चीजों में कभी भी गुस्ल फर्ज नहीं होता, बस उस जगह ही नापाक होता है, गुस्ल फर्ज नहीं होता है। उतने हिस्से को धो दिया जाए, आप पाक साफ हैं। गुस्ल दोस्तों सिर्फ 5 चीजों में ही गुस्ल फर्ज है, और वो ये है कि नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होना, ख्वाह वो जिस हाल में भी शहवत के साथ जुदा हो, यानी बुरे बुरे ख्यालात सोचने पे चाहे अंजाल हो जाए या फिर और किसी सूरत में अंजाल हो जाए, यानी शहवत के साथ मनी का अपनी जगह से अजू से निकलना इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, एहतलाम हो जाना, यानी सोते में मनी का बाहर निकल आना। ऐसी सूरत में इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अजीजों, चाहे अब वो बुरे बुरे ख्वाब के जरिए से मनी बाहर निकल आए या फिर वैसे ही बाहर निकल आए, सोने में नींद के आलम में मनी का अपनी जगह से बाहर निकल जाना इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2 हुआ। नंबर 3, बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे थे, दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात हम ये भी समझेंगे कि चाहे हम बिस्तरी जिस सूरत में भी करें, चाहे हलाल तरीके से करें या किसी से बदफेल करें, दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर हम इतना ही हम बिस्तरी किए कि ना ही मर्द को ना ही औरत को, दोनों को अंजाल नहीं हुआ, यानी मनी बाहर नहीं आई, तो फिर ऐसी सूरत में भी दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे अंजाल हो या ना हो। नंबर 4 में यह है दोस्तों कि हैज से फारिग होना। हैज कहते हैं औरत को जो हर महीना आदी तौर पर जो खून आता है, जो माहवारी आती है, उसको हैज कहते हैं। किसी औरत को कम से कम 3 दिन और उसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की है, इसके बीच में वो खून आता है हर महीने में। इस खून का खत्म हो जाना, इस खून से फारिग होना उस औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 5 में यह है अजीजों कि जब बच्चा पैदा हो, बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत को खून आता है, उस खून का खत्म होना उसको निफास कहते हैं। निफास का खत्म होना, खत्म हो जाने के बाद उस औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। दोस्तों, अब ये जो खून, निफास का खून जो आता है बच्चा पैदा होने के बाद, ये कमी की जानिब कोई मुद्दत नहीं है,
ایک دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی، 10 دن میں بھی۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر جو خون آئے گا اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ استحاضہ ہے یعنی بیماری ہے۔ تو یہ خون کا ختم ہونے کے بعد بھی انسان کے اوپر، اس عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی صورت میں بھی غسل فرض کبھی بھی نہیں ہوتا ہے عزیزو۔ صحیح طریقہ ہے صرف 5 چیزوں میں ہی غسل فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کیجیے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، کتے کا نجاست صاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب غسل فرض ہو گیا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک شیئر سے کسی کو جانکاری ہو جائے، پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے یہ مسئلہ، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔